या दुनिया में सबसे बड़ी चीज का है? ना मालूम? पर्ची लिख के तो भेज देता हूं। बेटा नहीं, सबसे बड़ा है प्यार। सबसे जब दुनिया में अगर चीज है तो प्यार बड़ा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, जब सूत जी शौनकादि ऋषि सब बैठे थे तो ये बात नारद को अच्छी नहीं लगी थी। महाराज प्यार कैसे बड़ो है जाओ, जैसे तुम कह रहे हो प्यार क्या बड़ा चीज है। अगर प्यार नहीं होगा, प्यार ही इंसान को इंसान बना देता है, प्यार ही पत्थर को भगवान बना देता है। जिसके अंदर प्यार नहीं होगा वो इंसान नहीं, वो पत्थर है। और जहां प्यार है वहां इंसानियत है, धर्म है, सत्य है, सब कुछ है। और प्यार नहीं है तो फिर क्या? कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में वरुण देवता तो छोड़ के चले गए। अब देवराज इंद्र ने कही महाराज ऐसा करो, कहो बालक है खरीदो, सबसे सस्ता पड़े। यही प्रश्न राजा ने रखा था अपने मंत्री से। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री बारिश अधिक हो गई है, राजकोष में इतना नाज है नहीं, तो ये बताओ सबसे सस्ती कौन सी चीज है जाते जो लोग खाए पी के गुजर कर ले। मंत्री बोलो महाराज सबसे तो मद्दी चीज मांस मदरा है, जंगल में भेजो हिरण घेरो और सब इन्हें मांस मदरा खवाओ। अब्बा में जब बात चली तो बोले कि महाराज जो नाज अथवा राजकोष में सो कि नाज है वक्त टिकट तो कर ले, फिर काम दे। एक बात वो अच्छी नहीं लगी। दूसरा जो व्यक्ति था बाने की महाराज, आपने मांस दूसरे का इतना सस्ता समझ लिया। राजा ने की मंत्री का आदेश है, कोई बात नहीं है। अगर मंत्री कह रहे हैं तो नाज पे तारे लगा दे जाए और जंगल में जाके गुजर करेंगे। तो वो बात अच्छी ना लगी। बाई रात को जो कोषाध्यक्ष निकल के चलो गए तो सबसे पहले वह मंत्री के दरवाजे पे पहुंचो। मंत्री साहब, हाँ राजा के दर्द उठाए, केवल एक आंगुल मुझे दर्द दिल का मांस दे सकते हो आप, और अगर तुमने एक आंगुर अपने दिल का मांस नहीं दिया तो राजा मर जाएगा। मंत्री बोलो भैया पैसा ले जा और कछु ले जा, मैं मांस को दे दूं। पूरे नगर में घूमे लेकिन किसी ने एक आंगुर मांस नहीं दिया। और बाने कोषाध्यक्ष ने सब पे पैसा ले लेके इकट्ठे करके धरते। सुबह दरबार लगा, महाराज ने आदेश कर दिया मंत्री क्या हमारी प्रजा में कोई संदेह है? हाँ महाराज। वही प्रश्न रखा गया कि सबसे सस्ती कौन सी चीज है? तो कोषाध्यक्ष बोले महाराज सबसे पहले मंत्री पूछो। इन्होंने ये कहा है कि सबसे सस्ती मांस है और सभी रात में घूमो, काउ ने 1 लाख दें, काउ ने 2 लाख दें, काउ 3 लाख दें, लेकिन एक आंगुर मांस तुम्हारे लिए नहीं दिया। जब अपना नहीं दे सकते तो दूसरे का कितना प्यारा होता है? तो दूसरे का दुख समझना चाहिए। तुम्हें जैसे अपना प्यारा है तो दूसरे का भी प्यारा है। लेकिन इंद्र ने ये कहा महाराज तुम्हें तो केवल बेटा खरीदना है तो आप ऐसा करो रथ भर लो और रथ में धन भर लो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने रथ में धन रखा है
वो बात जंगल में चले गए। कैसे? अपने रथ में धन को भर लिया है और इधर अजीग्रस्त महाराज जिन पर शनि चला गया था, वो अपने तीनों बच्चों को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के एक जंगल में अपनी नगरी को छोड़ करके चले आए। महाराज हरिचंद्र ने रथ को छोड़ करके बपियाबान जंगल में ले चले। धन्यवाद इंद्र देवता के लिए
बर रथ को लेके कहा जा रहे हैं? जहां महाराज अजीग्रस्त थे, अजय नगर में रहने वाले। तो उनके 3 बच्चा थे। जब भोजन करने के लिए मेहतारी अपने बच्चों को बैठाती थी तो पाँव में कीड़ा निकलते हैं। पानी जब बच्चों को देती थी तो उसमें कीड़ा पड़ जाते थे। तो वे तीनों प्यास के मारे व्याकुल हैं, भोजन खा नहीं सकते। मैया मैया हमें भूख लगी है, मैया भोजन करा दे। छोटे छोटे बच्चा रोए के बोले बेटा शायद तुम्हारे नसीब में भोजन नहीं है, चलो कल जंगल में जाकर के गुजर करेंगे। बारे समय इधर से हरिचंद जा रहे हैं और उधर से चारों प्राणी आ रहे हैं। तो जब छोटे छोटे बच्चा रोए पिताजी हमें कोई फल खिला दो, तो आज महाराज अपने बच्चों की खातिर छोटे छोटे बच्चा में बैठा दे, रानी नीचे बैठा दे। तो आज राजा वह वृक्ष में भूख के कारण वह वृक्ष में चढ़ो है। जब इंसान के ध्यान में उल्टे दिन आते तो बुद्धि भी काम करना छोड़ जाती है, परिवार भी काम करना छोड़ जाता है, रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आज महाराज अजीग्रस्त ने अपनी रानी के पास में आज तीनों बच्चों को बैठा दिया है और आज महाराज वह वृक्ष पे चढ़े हैं। तो कर्म कौन सा हो? जब राजा वृक्ष पे चढ़ा उन बच्चों के सूखते हुए चेहरा को व्याकुल देख करके कहने लगा बेटा रुक जाओ, तुम्हें भोजन में कीड़ा नजर आते, पानी में कीड़ा नजर आते, अरे ये बहुत बड़ा जंगल है, तो मैं तुम्हें फल तोड़ करके अभी देता हूं। जैसे ही महाराज अजीग्रस्त की भुजा फल के लिए जाती है तो नीचे से आग लग जाती है। बच्चे आस लगा के देख रहे हैं पिताजी पिताजी भूख लग रही है बेटा, अब तुम्हारे नसीब में भोजन नहीं है, अब तुम्हारे नसीब में भोजन नहीं है बेटा। नीचे से आग लग जाती है वृक्ष में। रानी 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 ने कहा प्रभु ये क्या हो गया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने?
अब कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चे तड़प रहे हैं। लाला अरे आंखें खोलो। जब तक हरिचंद और देवराज इंद्र घूमते हुए बच्चा तड़प रहे हैं। लाला तो ध्यान रखना, मैया भाग के सूखों से फल लेके आई जो नीचे पर हो। नीचे जो फल पड़ा हुआ था वो बार रानी ने वो फल अपने बच्चा के लिए आज बीच से चीरो है। महारानी ने अपने बच्चों को गोदी में लेटा लिया। लाला आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। राजा कहने लगा चलो चलो अब कुछ नहीं होगा। राजा जब आगे के लिए चला है, रानी कहने लगी महाराज ये बच्चे प्यासे मर रहे, भूख से तड़प रहे, क्या आपको तरस नहीं आता है? राजा कहने लगा पागल होगी क्या? अरे जब परमात्मा हमसे रूठ गया है, अगर पानी पिलाते हैं पानी पीते तो कीड़ा निकलते हैं, फल को बीच से चीरते हैं कीड़ा निकलते हैं, और जब वृक्ष से पत्ता तोड़ने के लिए जाता हूं तो आग लग जाती है। रानी कहने लगी भैया ऐसे कौन से पाप किए हमने जो आज हमारे तुम्हारे लस्सी में भोजन नहीं, आज हमारे तुम्हारे लिए पानी भी नहीं है। आज लड़खड़ाते हुए भाई जंगल में चले आए। तब तक देवराज इंद्र ने कहा कौन है, कौन रो रहा है? अजीग्रस्त महाराज कहने लगे हम हैं महाराज, हम पे शनिचर आ गया है, कुछ खाने के लिए नहीं है। देवराज इंद्र ने कही तुम्हें तो मन्नो है, तीनों बालक ने मन्नो, तुम्हें मन्नो है, चौक शनिचर आए हो और तुम कचू खाए सकत हतना पी सकत हतना, ऐसा ना करो एक बालक ने देख लो बुलाए दियो में रामती माने की महाराज पैसा जितना चाहिए ठाणो रह तो लगो, जितना धन चाहिए वह ले लो, और बालक मन्नो तुम कितना भी कैसा भी क्यों न हो, जिस माँ का दर्द दिल, जिस पिता की छाती, तो ध्यान रखना छोटो सा बच्चा तो छोटो वाओ वो तो मैया ने अपनी जेठ में डाल लो, बेचे को नाम आओ सोई, और बड़े वाओ पिताजी ने अपनी छाती से लगाए लो। अब बीच वाओ मैया की आंख की तरफ देखता है फटी फटी आंखों से, फटी फटी आंखों से अपने पिता की तरफ देखता है। भोजन भी नसीब नहीं, पानी भी नसीब नहीं, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं मैया को प्यारा था छोटा वाला, उसने अपनी छाती से लगा लिया, और बड़ा वाला भैया मेरे पिताजी को प्यारा था, उसने अपनी छाती से लगा लिया। केवल तुम मुझे अपनी छाती से न लगा सकते तो केवल हाथ तो रख देते।
मैया केवल एक बात कहना चाहता हूँ तुझसे मैं, और रोए के बोलो है। भैया तूने छाती से लगा लो, लेकिन जाते तूने मुझे जन्म दियो मैया, क्या तेरे दर्द नहीं हुआ? आप मुझे मालूम पड़ा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है माँ। जब मेरा बोल हुआ, जब तुम्हें छोटे को छाती से लगा लिया और बड़े पिताजी से लगा लिया, अब मेरा कोई नहीं है।